तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 12। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था, यानी कि कौन थे। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राज्य यानी कि प्रथम राजा कौन था। यहाँ पे सॉरी दोस्तों राजा दिया हुआ है, तो राजा कौन था। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, 16 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुप्त राजा। क्या होगा, गुप्त राजा। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था, यानी कि कौन थे। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा गुप्त राजा। दोस्तों अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों 17 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वेटिकन सिटी, ठीक है। दोस्तों जो हमारा यानी कि 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भारत में बीबी का यानी कि मकबरा स्थित है। तो दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, औरंगाबाद में। अगला सवाल है कि वियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। दोस्तों बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों 19 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शेयर बाजार में। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से भारत में राज्य यानी कि जो राज्यों का राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल में जो कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों 20 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिक्री कर। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों 21 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि शिकागो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोकसभा के प्रथम यानी कि स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों इस सवाल का 22 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जीबी मालवंकर। अगला सवाल है कि नीली क्रांति किस यानी कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों 23 नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा यानी कि 23 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मत्स्य यानी कि उद्योग। अगला सवाल है कि हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था कब। तो दोस्तों कब गिराया गया था। तो दोस्तों 24 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1900 कितने 45 को। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है यानी कि हैमलेट कॉफ निम्न में से किस खेल में संबंधित यानी कि किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों 25 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टेनिस। अगला सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक खेल यानी कि खेलों का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पियरे डी यानी कि कुबर्टीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुबर्टीन। दोस्तों 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 27 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारतीय आर्थिक सेवा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 28 नंबर सवाल है कि यानी कि जो हड़प्पन के लोग को किसकी यानी कि किसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों जो हड़प्पा के लोग थे उस यानी कि किसकी उनके जानकारी नहीं थी। दोस्तों हड़प्पन लोगों के को किसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि 28 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि लोहा, ठीक है। अगला सवाल है, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि देवदास यानी कि जो उपन्यास के लेखक कौन थे। देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे।
तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला सवाल है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ऐसे आप लोग को सवाल को रिपीट करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों 30 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KR नारायण। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पुनः निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, यानी कि 31 नंबर सवाल का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाशिंगटन। अगला सवाल है कि विषुवत रेखा के समानांतर ओलंपिक रेखाओं को यानी कि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा। ठीक है, अगला सवाल है कि अजंता की चित्रकलाओं में किसका यानी कि कथाएं चित्र यानी कि चित्रित है। तो दोस्तों 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जातक। दोस्तों अगला है कि यानी कि मुद्रास्फीति क्या है। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर सवाल। दोस्तों 34 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मूल्यों में वृद्धि। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में जनजाति वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। दोस्तों भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों 35 नंबर सवाल की राइट आंसर जो होगी ऑप्शन नंबर ए होगी, यानी कि संथालों का। अगला सवाल है कि केंद्रीय चावल यानी कि अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों 36 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कटक में। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 37 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जयपुर। दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे। किसके राजकवि थे दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी यानी कि आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है। तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर जो होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान को घटाती है। क्या करती है, तापमान को घटाती है। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के यानी कि त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुक्त। अगला सवाल है कि जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से यानी कि किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था। तो दोस्तों 41 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पावापुरी। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के यानी कि त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों 42 नंबर सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अहिंसा। अगला सवाल है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। निम्न में से प्राचीनतम वेद यानी कि वेद कौन है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद। दोस्तों अगला सवाल है कि न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा। तो दोस्तों 44 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान प्रदान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो 45 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकल नागरिकता। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है।
तो दोस्तों 46 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गन्ना। अगला सवाल है कि अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया, यानी कि अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया। तो दोस्तों 47 नंबर की जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पुराना किला। अगला दोस्तों सवाल है कि निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाया, यानी कि बनवाई। तो दोस्तों 48 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, गुरु आनंद ने। गुरु गुरु अनगद ने, ठीक है, गुरु अनगद लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गुरु अनगद ने। दोस्तों जो अगला सवाल है कि यानी कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा यानी कि उत्पादक किस, यानी कि किसे माना जाता है। दोस्तों गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा यानी कि प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा, बाजीराव। अगला सवाल है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो दोस्तों 50 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी, यानी कि 50 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि उस्ताद ईसा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह पहला सिपाही जिसने ग्रिजवाला यानी कि कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी। तो दोस्तों 51 नंबर सवाल की राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मंगल पांडे। अगला सवाल है कि अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर यानी कि मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किसके क्षेत्र के लिए यानी कि किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 52 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर यानी कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों 52 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिनेमा। दोस्तों जो यानी कि अकादमी अवार्ड जो है यानी कि सिनेमा यानी कि किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो सिनेमा में, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में यानी कि सर्वटन्स ऑफ इंडिया यानी कि सोसाइटी की स्थापना की। तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जी.के. गोखले ने। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होगा यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राज्यसभा को विघटित करना। दोस्तों अगला सवाल है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की। तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र यानी कि चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, यानी कि कौन था दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बदरुद्दीन तैयबाजी, ठीक है, तैयबाजी। अगला जो सवाल है कि पिवट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि जूडो। अगला सवाल है कि सुल्तान महमूद यानी कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया था। दोस्तों किस ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 सन ईस्वी में। दोस्तों जो अगला सवाल है कि भारतीय यानी कि जनाकीकी में सबसे बड़ा विभाजन यानी कि ग्रेट डिवीजन यानी कि डिवाइड
का वर्ष है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921 ईस्वी। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ादी यानी कि आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों इस सवाल के जो राइट आंसर होगा, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिंगापुर में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।